काफी ऐसे बॉयज आते हैं जिनको एज के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली दाढ़ी और मूंछ नहीं आती है। उनकी बॉडी के ऊपर ओवरऑल हेयर ग्रोथ जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। उनके शरीर का प्रॉपर विकास नहीं होता जो कि एज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। एक मेल्स के अंदर जो मस्कुलर डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता और उनका शरीर मोटा और थुलथुला होने लगता है। आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एक मोटापा सा देखने को मिलता है। खासकर उनके पेट पर चर्बी बढ़ने लगती है, उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। काफी मेल्स के अंदर गायनेकोमेस्टिया होने लगता है। गायनेकोमेस्टिया वो कंडीशन होती है जब पुरुषों के अंदर उनका चेस्ट का फेट बढ़ने लगे और उनका चेस्ट जिस तरह से फीमेल्स का होता है उस तरह से दिखाई देने लगे। ये मेल्स जब आगे चल के मैरिड लाइफ में जाते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं होती। इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो होने लगता है, यौन इच्छा की कमी जिसको आप कह सकते हैं, आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। ऐसे लोगों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगता है और बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है, स्पर्म काउंट कम होने लगता है, स्पर्म्स की क्वालिटी कम होने लगती है जिसको हम एजुस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और आगे चल के मैरिड लाइफ में इनको इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना भी पड़ सकता है। इनके टेस्टिस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता और टेस्टिस साइज भी छोटी देखने को मिल सकती है। ये शारीरिक बदलाव होते हैं, इसके साथ में कुछ आपको मानसिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको नींद प्रॉपर नहीं आना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, कंसंट्रेशन कम होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, एंजाइटी और स्ट्रेस का लेवल होना, डिप्रेशन फील करना, शरीर के अंदर थकावट और सुस्ती बने रहना, ओवरऑल बॉडी के अंदर एनर्जेटिक फील नहीं होता। अगर ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो सावधान हो जाएं, ये पुरुषों के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लक्षण हैं। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है, मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के वीडियोस में आपके साथ शेयर करूं, होम्योपैथिक मेडिसिन की अवेयरनेस आपके साथ फैल सके। आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पुरुषों के अंदर जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, अगर उस हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या कारण हो सकते हैं जब पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो, और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई टैबलेट, बिना कोई इंजेक्शन के आप नेचुरल वे के अंदर अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा सकें। विद रिपोर्ट्स वीडियो के लास्ट में केस स्टडी में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक हमने बात की कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अब हमारे लिए यह भी समझ लेना जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम क्यों हो सकता है, क्या कारण होते हैं जिसके कारण पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन मेल्स के टेस्टिकल्स में होता है। तो वो मेल जिनकी बॉडी के अंदर टेस्टिकल्स का विद एज अगर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हो, काफी लोगों के अंदर अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स हो सकते हैं। वो कंडीशन जब उनके टेस्टिकल्स उनके प्रॉपर्ली नीचे स्क्रोटम या थैली के अंदर नहीं आए। काफी लोगों के अंदर वेरिकोसील देखने को मिल सकता है जो एक बहुत ही बड़ा कारण है। और मैंने देखा कि ज्यादातर केसेस के अंदर जहां टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है वहां वेरिकोसील एक बहुत ही बड़ा कारण है। काफी बॉयज के अंदर हाइड्रोसील हो सकता है। काफी लोगों के अंदर देखा गया कि अगर उनको पास्ट में टेस्टिकल से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, कोई तरह की वहां सर्जरी हुई है, तो उसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। कुछ लोग जो लंबे समय तक कई तरह की मेडिसिन ले रहे होते हैं, जैसे अगर आप कोई तरह की साइकेट्री, मानसिक रूप या अवसाद से संबंधित कोई दवाइयां ले रहे हैं, आप अगर किडनी या लीवर से संबंधित कोई रोगों के लिए लंबे समय तक दवाइयां ले रहे हैं, अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, आपके शरीर में काफी ज्यादा ओबेज या मोटे आप हो गए हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां काफी ज्यादा आप हीट से आपका एक्सपोजर है, या अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां आपका एक्सरेज या रेडिएशन से लगातार एक्सपोजर है, तो इसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। अब हम बात करें कि अगर इस तरह के लक्षण हैं तो किस तरह से पता चल सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है या नहीं। इसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, या आपको ब्लड टेस्ट होता है। और जब आप अपने ब्लड का सैंपल देते हैं तो उसके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन टोटल और टेस्टोस्टेरोन फ्री की दो फाइंडिंग्स आती है। और टेस्टोस्टेरोन टोटल और फ्री के टेस्ट से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है या नहीं है। अक्सर अगर किसी के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो तो ज्यादातर लोगों को सलाह दी जाती है कि आप लाइफ टाइम कुछ टेबलेट्स या इंजेक्शन या आपको सप्लीमेंट लेने होंगे जो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी को पूरा कर देगा। लेकिन वहीं आप जानते हैं होम्योपैथी में काफी अच्छी मेडिसिन है जो सेफ है, इफेक्टिव है और नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने में आपकी मदद करती है। मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से एक पेशेंट जिनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम था, होम्योपैथिक मेडिसिन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनका नेचुरली बढ़ा। पहली रिपोर्ट आप देख सकते हैं जो 10/9/2024 को करवाई गई, उसके अंदर इनका टेस्टोस्टेरोन टोटल 189.73 था और फ्री टेस्टोस्टेरोन 0.31 था, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है रेफरेंस वैल्यू से।
नेक्स्ट रिपोर्ट आफ्टर ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं जो 6 अप्रैल 2025 की है, किस तरह से उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़कर 510 हो गया है और फ्री टेस्टोस्टेरोन 1.02 हो गया। तो अगर आपकी बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो आप भी इसको नेचुरली होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। एक काफी कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर आपने इस केस में क्या मेडिसिन दी। देखिए, आप जानते हैं कि होम्योपैथी में मेडिसिन इंडिविजुअलिस्टिक होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी होती है, और हमारी क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए पर्टिकुलरली हम लोग वाईएचसी का टेस्टो बूस्ट ड्रॉप है वो यूज करते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए थेरापेटिकली कुछ मैं मेडिसिन शेयर कर रहा हूँ जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए काफी इफेक्टिव देखी गई। सबसे पहले मैं आपके साथ 3 मदर टिंचर शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला मदर टिंचर है विदानिया सोमनीफेरा, जिसको अश्वगंधा भी कहा जाता है। दूसरा मदर टिंचर है डेमियाना मदर टिंचर, और तीसरा है ट्रिबुलस टर मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर की एक कप के अंदर 10-10 बूंद मिलाई जा सकती है और उसके बाद में नॉर्मल टेम्परेचर या हल्का गुनगुना पानी डाल लें और सिप बाय सिप घूंट घूंट करके आपको दिन में 2 से 3 बार इसको लेना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें बहुत ही इफेक्टिव है वो टेस्टिस 3x है। टेस्टिस 3x की 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार चूसी जा सकती है और वीक में एक बार कोनियम 1 mg की डोज ली जा सकती है। फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमनली यूज मेडिसिन है जो मैंने देखा कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में काफी इफेक्टिव है। बाकी एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स आप जानते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन आती है जो आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। तो अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी पाई गई है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। सबसे पहले उस कारण को भी देखना होता है कि आपके केस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम क्यों है। उसके लिए आपके डॉक्टर कुछ दूसरे टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे आपका यूएसजी स्क्रोटम करवा सकते हैं, दूसरे हार्मोन्स का भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपके नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे जाके मिलें और प्रॉपर्ली उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें। जो लोग हमारी क्लिनिक आना चाहते हैं या टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो के लास्ट में हमने क्लिनिक का एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया है। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।